हेलो एवरीवन, आई एम प्रणव। आज हम पढ़ेंगे डेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स क्या होती है। ओवरऑल हमारा अभी क्या चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर में क्या 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 पढ़ लिया हमने। पहले सॉइल ऑयल पढ़ ली कि कितने टाइप की सॉइल होती है। फिर इंडेक्स प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। इंडेक्स प्रॉपर्टीज में से 5 हो चुकी थी। 5 कौन सी हो चुकी थी। वाटर कंटेंट हो चुका था, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो चुकी थी, और उसका यूनिट वेट हो चुका था, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था, एंड फिफ्थ वन इज कंसिस्टेंसी हो चुका था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी का नाम है डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स, और इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, और क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डेंसनेस। इसके 2-3 नाम और है। ठीक है, अब जनरली क्या होता था, कंसिस्टेंसी हम किसके लिए डिफाइन किए थे, क्ले, सिल्ट, किसके लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए कंसिस्टेंसी डिफाइन किए थे। ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हमने कुछ नहीं डिफाइन किया था। ठीक है, तो ये जो डेंसिटी इंडेक्स है, डेंसिटी इंडेक्स किसके लिए डिफाइंड होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। कोर्स ग्रेन बोले तो कोहिजन लेस सॉइल्स के लिए। कोहिजन लेस सॉइल्स के लिए, कोहिजन लेस सॉइल कौन सी है, ग्रेवल है और सैंड है। ठीक है, और वो किसके लिए, कंसिस्टेंसी किसके लिए डिफाइंड थी, कोहिजिव सॉइल के लिए। कोहिजिव कौन सी होती है, फाइन, सिल्ट और क्ले। तो ये किसके लिए डिफाइंड है, फर्स्ट ये किसके लिए डिफाइंड है, ये कोहिजन लेस सॉइल्स के लिए डिफाइंड है। ठीक है, अब देखो, डिग्री ऑफ डेंसनेस, रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये होता क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है क्या, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ, इट रिप्रेजेंट्स रिलेटिव compactness of cohesionless soil। इंपॉर्टेंट क्या है, cohesionless कौन सी होती है, सैंड हो गई, ठीक है, ग्रेवल हो गई, cohesionless soils। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो किसके लिए था, कोहेसिव सॉइल्स के लिए था। ये किसके लिए, कोहेजनलेस सॉइल्स के लिए। ठीक है, तो सिंपल से इसका फॉर्मूला है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ठीक है, अब ई क्या है, ई सिंपल सा क्या है, वाइड रेशियो है, वाइड रेशियो। अब ई मैक्स कब होगा, ठीक है, अब बात क्या आती है, ई मैक्स क्या है सर, ई क्या है, ई मैक्स, ई मिनिमम क्या है। ई मैक्स क्या होगा, ई मैक्स क्या होगा, जब सॉइल अपनी कौन सी स्टेज में होगी, लूजेस्ट स्टेज में। जब सॉइल के पार्टिकल दूर दूर होंगे तो वाइड रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो ई क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब सॉइल अपने लूजेस्ट स्टेट में होगी तो उसको क्या बोलेंगे, ई मैक्स। ठीक है, और एक और चीज बताओ, लूजेस्ट स्टेट में रहेगी सॉइल, पार्टिकल दूर दूर रहेंगे तो वॉल्यूम भी क्या आ जाएगा, वॉल्यूम भी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया तो गामा डी क्या होगा, ड्राई डेंसिटी ड्राई डेंसिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली गामा डी मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सी स्टेज थी, ये लूजेस्ट स्टेज थी। ठीक है, अब बात करते हैं ई मैक्स, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ई मिनिमम की। ई मिनिमम क्या होगा, जब पार्टिकल एकदम ही, इधर ही बताते हैं तो क्या कंपैरिजन में सही रहेगा, लूजेस्ट स्टेज। ठीक है, अब वही सेम पार्टिकल है, अब वो सेम पार्टिकल्स को मैंने क्या कर दिया, कॉम्पैक्ट कर करके ई मिनिमम कर दिया, तो पार्टिकल क्या आ गए, पास आ गए। पार्टिकल जब पास आ गए
तो वाइड रेशियो क्या हो गया, मिनिमम हो गया, मिनिमम। तो ये क्या हो गया, डेंसेस्ट स्टेज। कौन सी, डेंसेस्ट स्टेज। तो इसमें क्या होगा, ई क्या होंगे, ई मिनिमम होंगे, और क्या होगा, वॉल्यूम भी क्या होगा, वॉल्यूम भी मिनिमम होगा, और गामा डी क्या हो जाएगा, गामा डी अपने मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ई मैक्स और ई मिनिमम तो आप लोग समझ गए। और ई क्या है, ई क्या है, ई जो है वो नेचुरल वाटर कंटेंट है। ई क्या है, नेचुरल वाटर कंटेंट। यहां लिख देता हूं मैं, ई मैक्स तो समझ गए, ई क्या है, नेचुरल वाटर कंटेंट नहीं, सॉरी, नेचुरल स्टेज में वाइड रेशियो, वाइड रेशियो ऑफ सॉइल इन नेचुरल स्टेज। जब नेचुरल रहेगी तो तब क्या वाइड रेशियो है। ठीक है, अब सेम सॉइल को क्या किया, लूजेस्ट में लाया, तो ई मैक्स, ई मैक्स सेम सॉइल, सॉइल ही बदलना है। ठीक है, सॉइल बदल दोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। एक ही सॉइल का ई मैक्स है, एक ही सॉइल का नेचुरल वाला है, और एक ही सॉइल का ई मिनिमम है। ठीक है, तो ई मैक्स क्या है, वाइड रेशियो ऑफ सॉइल इन लूजेस्ट स्टेज। ठीक है, और लास्ट वन ई मिनिमम, वाइड रेशियो ऑफ सॉइल इन डेंसेस्ट स्टेज। ठीक है, डेंसेस्ट स्टेज में क्या, वाइड रेशियो। सिंपल सा फॉर्मूला है, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ठीक है, ये क्या दिखाता है, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस दिखाता है, किसकी, कोहेजनलेस सॉइल की। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या, रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंडेक्स या डिग्री ऑफ डेंसनेस। ठीक है, डीओडी। अब क्या होता है कि ई मैक्स वाला फॉर्मूला सब हर कोई याद कर लेता है। ठीक है, पर लेकिन क्वेश्चन में क्या दे देता है, इन टर्म्स ऑफ गामा डी दे देगा, इन टर्म्स ऑफ वी मैक्स दे देगा। तो उससे कैसे फॉर्मूला डिराइव होंगे, देखो, ई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी मैक्स। अगर ई मैक्स ज्यादा होगा तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। तो इसका एक दो फॉर्मूले और है, वो दो फॉर्मूले और लिखते हैं अपन। ठीक है, ऊपर का खोल दिया होगा क्लियर, तो दो फॉर्मूले और लिखते हैं। ये डिग्री है ना। फर्स्ट फॉर्मूला आईडी का क्या होगा, आईडी वी मैक्स माइनस वी अपॉन वी मैक्स माइनस वी मिनिमम। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया, क्यों, जितने ज्यादा ई मैक्स होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम जितना ज्यादा बढ़ेगा तो फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ गामा डी। अब एक चीज बताओ, गामा डी और ई के बीच में क्या रिलेशन है, गामा डी और ई के बीच में क्या रिलेशन है, तो गामा डी इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो ये क्या हो जाएगा, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय गामा डी। ठीक है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय गामा डी। तो थर्ड फॉर्मूला क्या होगा, थर्ड फॉर्मूला यहां लिखते हैं, थर्ड फॉर्मूला। अब देखो, जब ई मैक्स था तो गामा डी क्या था, मिनिमम था, डेंसिटी क्या थी, मिनिमम थी। डेंसिटी कैसे मिनिमम होगी, जब पार्टिकल्स दूर दूर से, तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। क्यों, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, पार्टिकल तो सेम ही है। तो ये क्या आ जाएगा, गामा डी 1 बाय गामा डी मिनिमम माइनस 1 बाय गामा डी नेचुरल अपॉन 1 माइनस गामा डी मिनिमम माइनस 1 माइनस गामा डी मैक्सिमम। ठीक है, जब ये ई मैक्स ई मिनिमम था तो गामा डी क्या हो गया, मैक्स हो गया, तो 1 बाय गामा डी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये तीन रिलेशन आ गए किसके, आईडी के। आईडी बोले तो डेंसिटी इंडेक्स या फिर रिलेटिव डेंसिटी या डिग्री ऑफ डेंसनेस। ठीक है, तो ये याद रखना सारा।
अब इसमें क्या है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, सेम बात आ जाती है कहाँ, चार्ट पे। अब ये सब तो सब लोग निकाल लेंगे, चार्ट निकलवा देगा, उसके बाद पूछेगा कि स्टेज बताओ कैसी है, लूज है, डेंसेस्ट है, मीडियम है, तो वो चार्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो चार्ट बनाते हैं और आगे फिर देखते हैं। चलिए आइए, ये देखिए तीन फॉर्मूले लिख दिए यहाँ पे, तीनों फॉर्मूले, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, वी मैक्स माइनस वी अपॉन वी मैक्स माइनस वी मिनिमम। थर्ड फॉर्मूला इज 1 बाय गामा डी मिनिमम माइनस 1 बाय गामा डी अपॉन 1 बाय गामा डी मिनिमम माइनस 1 बाय गामा डी मैक्सिमम। अब क्या करेगा, ये तीनों फॉर्मूले रहेंगे, या तो इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो दे देगा, तो पहचानना है कौन सा मैक्सिमम होगा कौन सा मिनिमम होगा। लूजेस्ट बोलेगा तो ई मैक्स मैक्सिमम होगा, ठीक है, और डेंसेस्ट बोलेगा तो ई जो डेंसेस्ट के लिए रहेगा वो क्या होगा, ई मिनिमम होगा, और नेचुरल दिया रहेगा, ठीक है। इतना सब दे रखेगा। अब इतना गेट इसलिए टफ हो जाता है, क्यों, क्योंकि भाई ये सब तो सबको आता है। बात आ जाती है यहाँ, अब तुम्हारा आंसर आएगा क्या, मान लो तुम्हारा आंसर आया 70, अब आंसर आ गया 70, सब आ गया 70 सब आ गया। अब उसने क्या पूछा कि भाई स्टेज बताओ कि एक सॉइल कैसी होगी, डेंस होगी, लूज होगी, वेरी लूज होगी, मीडियम होगा या वेरी डेंस होगा। तो 70 तो सब निकाल के बैठ गए, अब बस टिक करना है, पर लेकिन ये चार्ट याद नहीं है तो 2 नंबर चले गए। तो ये चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आईडी की वैल्यू 0 से 15 रहेगी तो वेरी लूज, 15 to 35 रहेगा तो लूज, 35 to 65 रहेगा तो मीडियम, 65 to 85 रहेगा तो डेंस। तो अभी मैंने क्या बोला था 70, तो 70 कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, डेंस की कैटेगरी में। तो वहाँ 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो 4 में से डेंस जो रहेगा उस वो टिक कर दो, ठीक है। 85 to 100 तो वेरी डेंस, सिंपल सा है, ठीक है। ये चार्ट हो गया। अब इसके बाद एक और नोट है, तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड स्पेरिकल पार्टिकल्स के लिए ई मैक्स और ई मिनिमम डिफाइंड है, ठीक है। तो वो देखते हैं आगे, ठीक है। चलिए आइए, देखो नोट पॉइंट है ये, फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड स्पेरिकल पार्टिकल्स ई मैक्स क्या होगा, ई मैक्स होगा 0.91 और ई मिनिमम होगा 0.35, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ये क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यूज है। अब ई मैक्स कब होगा, जब यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब एक ही साइज का पार्टिकल है। एक अगर इसका साइज 10 mm है तो सारे पार्टिकल कितने के होंगे, 10 mm के होंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। एक पार्टिकल 10 का है तो सारे पार्टिकल 10 mm के होंगे, इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। स्पेरिकल पार्टिकल्स, शेप कैसे पार्टिकल का, स्पेरिकल, इनके लिए डिफाइंड है ई मैक्स जो है वो क्या है 0.91। अब जब एक के ऊपर एक रखेंगे, ठीक है, ये मैं एक के ऊपर एक रख रहा हूं, तो ई मैक्स वाली सिचुएशन जनरेट होगी, ठीक है। ई मैक्स वाली सिचुएशन जनरेट होगी, ठीक है। जब पार्टिकल को एक के ऊपर एक रख के आप वॉइड रेशियो कैलकुलेट करोगे तो ई मैक्सिमम आएगा कितना आएगा, 0.91 आएगा, ठीक है। अब ई मिनिमम के लिए क्या है कि अगर आपने ये पार्टिकल्स रखे हैं, ठीक है, मान लीजिए नीचे पार्टिकल्स रखे कितने 10 mm के, तो ये जो दोनों के बीच में जो गैप है वहां पे आप नेक्स्ट पार्टिकल रखिए, थोड़ा सा रुको, जैसे एक पार्टिकल है, उसके बाद ये 2 पार्टिकल, इसके बाद ये 3 पार्टिकल, इसके बाद ये 4 पार्टिकल। कहाँ रख रहा हूं मैं, दोनों के गैप में एक पार्टिकल रख रहा हूं, दोनों के गैप में एक पार्टिकल। तो ऐसी कंडीशन में जो ई मिनिमम होगा वो कितना होगा, 0.35 होगा। और एक के ऊपर एक रखोगे तो मैक्सिमम होगा कितना, 0.91। किसके लिए, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड स्पेरिकल पार्टिकल। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब हर पार्टिकल का साइज सेम है, 10 mm का है तो सारे 10 mm के हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, ये होगी 6th। अब बात करेंगे 7th, वो सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक है। चलिए सेंसिटिविटी क्या होती है देखते हैं। सेंसिटिविटी के नाम से आप लोग देख लोगे, जैसे कुछ लोग होते हैं सेंसिटिव होते हैं, ENT वाले, है ना, जैसे उनको कुछ ठंडा खा लिया तो गले में जुकाम हो जाता है, गला पकड़ लेता है, गला दर्द देता है, तो वो सेंसिटिव होते हैं। तो वैसे हमारी सॉइल भी क्या होती है, सेंसिटिव होती है। अब सेंसिटिव किस रिस्पेक्ट में होगी, चलो देखते हैं। मान लो ये क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, क्या है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे तुमने क्या किया, घर बना दिया,
ये तुम्हारा घर बन गया, ठीक है। ये तुम्हारा बढ़िया सा घर बन गया। अब घर ऐसे तो हवा में तो रहेगा नहीं, कुछ क्या फाउंडेशन होगा, ठीक है। फाउंडेशन हो गया, ठीक है, फाउंडेशन डाल दिया तुमने, ठीक है। अब क्या हुआ, 10-15 साल बाद तुम्हारे साइड में भी किसी ने क्या किया, घर बना दिया। अब घर बनाएगा तो फाउंडेशन के लिए क्या करेगा, एक्सकेवेशन करेगा। तो यहाँ की सॉइल पहले तो ठीक थी, उसको आदत थी कि हाँ ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा था कि भाई ये पार्टिकल्स ऐसे सेटल है, ठीक है, और सेटल है और इनमें क्या है, कुछ कुछ वाटर कंटेंट है, तो ठीक है। अब वो वाटर कंटेंट आते जाते थे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती थी। बारिश के टाइम में, गर्मी के टाइम में उन लोगों ने अपने सॉइल ने अपने आप को क्या किया था, उस तरीके से डाल दिया था, ठीक है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो, सॉइल पार्टिकल ऐसे हो, ये क्या है, ये फ्लॉक्यूलेटेड एक होता है फ्लॉक्यूलेटेड अरेंजमेंट और एक होता है डिस्पर्स्ड अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये ऐसा क्या है, फ्लॉक्यूलेटेड अरेंजमेंट, ठीक है। ये क्ले मिनरलोजी में अगर आप लोग बोलोगे तो इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, पर लेकिन अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इतना याद रखो कि ये सेंसिटिविटी पढ़ रहा है, तो फ्लॉक्यूलेटेड होगा, मान लो कि फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या हुआ, 10 साल 15 साल या 1 महीने 2 महीने बाद क्या हुआ कि तुम्हारे साइड वाले ने भी यहाँ किया, घर बना लिया। और तुम्हारा जब साइड वाला जो है वो घर बनाएगा तो क्या करेगा, एक्सकेवेशन करेगा। अब इस एक्सकेवेशन करने के कारण साइड वाली सॉइल क्या, अभी की सॉइल पहले कैसी थी, एक्सकेवेशन से पहले सॉइल कैसी थी, अनडिस्टर्ब्ड थी। तो अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में उसकी कोई शेयर स्ट्रेंथ थी जिसके ऊपर तुम्हारा घर टिका हुआ था, ठीक है। पहले कैसी थी, अनडिस्टर्ब्ड थी, जब ये नहीं था तो कैसी थी सॉइल, अनडिस्टर्ब्ड थी, ठीक है। तो जब सॉइल अनडिस्टर्ब थी, अपने हिसाब से उसने अपने आप को ढाल लिया था। जैसे अभी लॉकडाउन में क्या है, 3 महीने से सब लोग क्या डिस्टर्ब हो गए थे, जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था कि भाई क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, पता नहीं, सब घर में थे। अब सबको आदत हो गई घर में रहने की, तो अब सब घर में रह रहे हैं। वैसे ही क्या हुआ कि जब ये घर बना, ठीक है, जब ये घर बना तो उसके बाद 10-15 साल 5 साल जितने भी साल बाद वो थी सॉइल, उसको आदत हो गई थी वैसी कि फ्लॉक्यूलेटेड है, अपन सब फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो आपस में बातचीत करके, बातचीत तो नहीं बट एग्जाम्पल के तौर पर कि हाँ भाई फ्लॉक्यूलेटेड है, अपन यूनिटी में रहेंगे, ठीक है। ये सब फ्लॉक्यूलेटेड थे। तो अब ये कैसे थे, अनडिस्टर्ब्ड थे, तो इनकी कुछ शेयर स्ट्रेंथ थी। अनडिस्टर्ब्ड थे तो इनकी कुछ शेयर स्ट्रेंथ थी जिसके ऊपर तुम्हारा घर टिका हुआ था, ठीक है। अनडिस्टर्ब में इनकी कुछ शेयर स्ट्रेंथ थी जिसके ऊपर तुम्हारा घर टिका हुआ था। अब साइड वाले ने क्या किया, एक्सकेवेशन किया, तो यहाँ पे क्या किया, एक्सकेवेशन किया, तो इसके कारण सॉइल कैसी हो गई, इसके कारण सॉइल के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो गया, सॉइल के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, डिस्टर्ब्ड हो गए। अनडिस्टर्ब थे, अनडिस्टर्ब से डिस्टर्ब्ड हो गए। तो अब क्या हुआ, जो फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स थे वो कैसे हो गए, वो डिस्पर्स्ड हो गए, टूट गए, ठीक है, टूट गए। ये और क्या बोल सकते हैं इसको, रिमोल्ड हो गए। तो पहले अनडिस्टर्ब्ड शेयर स्ट्रेंथ थी, उसके बाद क्या हुआ, जब ये डिस्टर्बेंस कुछ क्रिएट हुआ तो क्या हुआ, ये रिमोल्डेड हो गए। तो रिमोल्डेड है तो ऐसा थोड़ी हुआ कि साइड में किसी ने गड्ढा खोदा तो आपका घर चला गया, ऐसा नहीं, पूरी एनालिसिस होता है उसके बाद घर बनता है, ठीक है। तो ये रिमोल्डेड हो गए, रिमोल्डेड होने के बाद इनकी कुछ रिमोल्डेड शेयर स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो वो शेयर स्ट्रेंथ हो गई, तो क्या हुआ, सॉइल कितनी सेंसिटिव है। अब एकदम तुमने गड्ढा खोदा एकदम से हो गए तो ज्यादा सेंसिटिव हुई, ठीक है। एक तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई यहाँ पे गड्ढा खोद दिया तुमने, एक्सकेवेशन कर दिया, पर साइड वाले को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है, साइड वाले को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तो ये इतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, आराम से रह लेते। जैसे कुछ लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है तो ठीक है, कोरोना को झेल जा रहे हैं। अब कुछ लोगों की इम्यूनिटी कम है तो वो कोरोना को नहीं झेल पा रहे, तो वैसे सीन, तो इनकी भी कुछ इम्यूनिटी तो नहीं बोलेंगे पर इनकी क्या शेयर स्ट्रेंथ रहेगी, ठीक है। तो ये कैसी थी, ये अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में थी, और रेड वाली कैसे हो गई, रिमोल्डेड में इनकी शेयर स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि पार्टिकल ने अपना बिहेवियर ही बदल दिया। कैसे बदल दिया कि भाई फ्लॉक्यूलेटेड था, फ्लॉक्यूलेटेड से डिस्पर्स्ड हो गया, डिस्पर्स्ड में आ गए, ठीक है, रहन सहन नहीं बदल गया, डिस्पर्स्ड हो गए, तो इनकी कुछ शेयर स्ट्रेंथ होगी। एक तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या हो गया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि टेम्पररी एडजस्टमेंट हो गया। टेम्पररी एडजस्टमेंट मतलब जैसे भाई बारिश है तो वाटर आ गया, ठीक है। अब भाई गर्मी आ गई तो गर्मी आ गई तो वाटर चला गया, ये भी हो सकता है, ठीक है, वाटर चला गया, ठीक है, उसमें कुछ और सेंसिटिविटी होगी, उसमें कुछ और शेयर स्ट्रेंथ होगी। और
टेम्परेरी क्या हो सकता है? टेम्परेरी ये हो सकता है कि भाई ये जो सॉइल पार्टिकल्स थे, सॉइल पार्टिकल्स में वाटर कंटेंट तो है ही, वाटर कंटेंट है यहाँ पे, ठीक है, वाटर कंटेंट है, पर लेकिन क्या हुआ कि वाटर कंटेंट इधर उधर खिसक गए, गए नहीं, एवापोरेट नहीं हुए, इधर उधर खिसक गए, टेम्पररी उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। तो टेम्पररी एडजस्टमेंट में क्या हुआ कि जैसे अपन लोग करते हैं कि भाई इधर बैठे थे तो उठ के उधर चले गए, तो ये टेम्पररी एडजस्टमेंट हो गया। तो इधर वाला जो पार्टिकल्स था वो इधर कहीं एडजस्ट हो गया, तो ये खाली हो गया। तो ये क्या हो, टेम्पररी एडजस्टमेंट के कारण भी क्या होता है, सेंसिटिविटी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये काफी कुछ समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं सेंसिटिविटी के ऊपर। अब क्या वो वाटर कंटेंट तो सेम था, पर ये एडजस्टमेंट हो गया इसका इधर उधर, तो क्या हो गया, सॉइल की कंसिस्टेंसी चेंज होती रहती है, ठीक है। चेंज कंसिस्टेंसी पढ़ा था ना, कंसिस्टेंसी किस पे डिपेंड कर रही थी, पूरा खेल किस पे चल रहा था, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, है ना, श्रिंकेज लिमिट, और लिमिट्स क्या थी, वाटर कंटेंट थी। तो ये वाटर कंटेंट क्या हुआ, वाटर कंटेंट तो सेम है, पर लेकिन ये रीएडजस्टमेंट हो गया इधर उधर, तो क्या हो गया, इनकी कंसिस्टेंसी चेंज हो गई, ठीक है। तो ये सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी सिंपल सी बात है, सेंसिटिविटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यूसीएस ऑफ अनडिस्टर्ब्ड अपॉन यूसीएस ऑफ रिमोल्डेड। ये कैसे था, अनडिस्टर्ब्ड और ये रिमोल्डेड। अब ये यूसीएस क्या है, ये यूसीएस आप पढ़ोगे 8 चैप्टर में, तो वहां सेंसिटिविटी और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। और देखो सेंसिटिविटी, ठीक है, सिंपल सा, अनडिस्टर्ब्ड शेयर स्ट्रेंथ, पहले क्या था वो अनडिस्टर्ब्ड थी, तो तब क्या उसकी शेयर स्ट्रेंथ थी, अपॉन रिमोल्डेड शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो पार्टिकल के डिस्टर्ब होने के बाद उसकी क्या शेयर स्ट्रेंथ है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी, ठीक है। और उसको और डिफाइन करें तो यूसीएस, अनकन्फाइंड शेयर स्ट्रेंथ एट अनडिस्टर्ब्ड स्टेज, और अनकन्फाइंड शेयर स्ट्रेंथ एट रिमोल्डेड स्टेज, ठीक है। अब ये यूसीएस क्या होता है, यूसीएस 8 चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसको अभी बस नोट डाउन करो, 8 चैप्टर में और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब सेंसिटिविटी के बेसिस पे क्या हुआ कि इनको डिफाइन किया, जिसकी सेंसिटिविटी लेस देन और इक्वल टू 1 वो कैसी सॉइल, इनसेंसिटिव, ठीक है। जिसकी 2 to 4 लो सेंसिटिव, 4 to 8 मीडियम सेंसिटिव, और जिसकी सेंसिटिविटी 8 to 16 रहेगी वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव, और जिसकी 16 से ज्यादा रहेगी वो कैसी, अनस्टेबल। सेंसिटिविटी ज्यादा है मतलब भाई लाइक क्ले, वाटर मॉलिक्यूल आया तो एक्सपांशन, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, ठीक है। अनस्टेबल एंड उसको और क्या बोलते हैं, क्विक, ठीक है। ये आपका हो गया। अब बात करते हैं थिक्सोट्रॉपी क्या होता है, थिक्सोट्रॉपी, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, सेंसिटिविटी 7 नंबर की प्रॉपर्टी थी, 8 नंबर की थिक्सोट्रॉपी, ठीक है। चलो सेंसिटिविटी एंड थिक्सोट्रॉपी, थिक्सोट्रॉपी क्या होता है देखते हैं, ठीक है। ये सब क्या लिखा है, ये जो पहले बताया था वही सब लिख दिया है ताकि आप लोग प्रॉपरली लिख पाओ, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा था, चेंज इन कंसिस्टेंसी और डिक्रीज इन स्ट्रेंथ, ठीक है। चेंज इन कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी चेंज हो रही थी, और स्ट्रेंथ कैसे डिक्रीज हो रही थी, फ्लॉक्यूलेटेड किस में कन्वर्ट हो रहे थे, डिस्पर्स्ड में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है। फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो रहा था, डिस्पर्स्ड में, ठीक है। वहां पे बताया ना, फ्लॉक्यूलेटेड ऐसा था और डिस्पर्स्ड कैसा था, ऐसा था, तो उसमें कन्वर्ट हो रही थी। उसके कारण क्या हो रहा था, तो उसके कारण कुछ स्ट्रेंथ कम हो रही थी, ठीक है। अब वो जो स्ट्रेंथ कम हुई है उसको इन टर्म्स ऑफ किस में रिप्रेजेंट किया था, उसको हमने सेंसिटिविटी की टर्म में रिप्रेजेंट किया था कि भाई अनडिस्टर्ब्ड की शेयर स्ट्रेंथ अपॉन रिमोल्डेड की शेयर स्ट्रेंथ। तो वो किस कारण से हो रही थी, परमानेंट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके दो फैक्टर थे कि परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड्स, ठीक है। तो परमानेंट डिस्ट्रक्शन मतलब परमानेंट लॉस। अगर सॉइल सॉलिड्स फ्लॉक्यूलेटेड से किस में आ गए, फ्लॉक्यूलेटेड से डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर हो गया, सॉइल का स्ट्रक्चर पहले कैसा था, फ्लॉक्यूलेटेड था, उससे डिस्पर्स्ड हो गया, तो वो क्या हो गया, परमानेंट लॉस हो गया। क्या हो गया, परमानेंट लॉस, ठीक है। तो ये अब इनका कुछ नहीं हो सकता, वो हो गए, जो होना था उनका हो गया।
और दूसरा क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे कि वाटर मॉलिक्यूल था वो इधर उधर भटक गया, थोड़ा सा अपनी जगह छोड़ के साइड वाले के घर में चला गया। तो वो कैसा है? अब ऐसा तो है नहीं कि साइड में चला गया तो वापस नहीं आएगा, हो सकता है वापस आ जाए। तो ये कैसा है? ये रिकवरेबल, रिकवरेबल, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है? रिकवर हो सकता है। क्यों? वो जो पार्टिकल गया था वो वापस भी तो आ सकता है अपनी जगह पे, ठीक है। तो अब ये क्या है? रिकवरेबल है, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ कि पहले जो सेंसिटिविटी थी मान लो कितनी थी उसकी, सॉइल की H2 सेंसिटिविटी थी, ठीक है। जब क्या था? डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर था तब तो सेंसिटिविटी क्या थी? H2 थी, ठीक है। अब डिस्पर्स से क्या हुआ? फ्लॉक्यूलेटेड था, फ्लॉक्यूलेटेड में उसकी सेंसिटिविटी कितनी थी? H2 थी। फ्लॉक्यूलेटेड किस में कन्वर्ट हो गया? डिस्पर्स्ड में कन्वर्ट हो गया, तो उसकी सेंसिटिविटी क्या हो गई? कुछ H2 हो गई। सेंसिटिविटी H2 हो गई, सेंसिटिविटी S1 हो गई, तो शेयर स्ट्रेंथ कुछ कम हो गई। पहले शेयर स्ट्रेंथ कितनी थी? H2 सेंसिटिविटी पे कुछ शेयर स्ट्रेंथ थी और S1 सेंसिटिविटी पे कुछ शेयर स्ट्रेंथ कम हो गई। सेंसिटिविटी क्या दिखा रहा था? लॉस इन शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है, कितना शेयर स्ट्रेंथ लॉस करा रहा था। तो S1 सेंसिटिविटी पे कम थी शेयर स्ट्रेंथ। तो क्या हुआ? ये जो प्रोसेस हुई वो क्या हुई? रीमोल्डिंग हुई, रीमोल्डिंग। ये रीमोल्डिंग हो गई, ठीक है। अब क्या होगा? रीमोल्डिंग हो गई। अब रीमोल्डिंग किस कारण से हुई थी? ये दो कारण हो सकते हैं। परमानेंट लॉस हो गया हो तो सॉइल ने क्या किया? अपनी शेयर स्ट्रेंथ लूज कर दी, या तो वाटर मॉलिक्यूल इधर उधर खिसक गया हो तो उसने लूज कर दी अपनी शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है। अब क्या हुआ? विथ टाइम के साथ साथ क्या हुआ? कुछ रिकवर हो जाएगा। रिकवर क्यों हो जाएगा? कुछ पार्टिकल्स भाई हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल खिसक गया तो अपनी जगह पे टाइम के साथ वापस आ जाए। तो ये टाइम के साथ ये वापस आ गया, ठीक है। अब ये टाइम के साथ वापस आ गया तो इसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या हो गई? और S3 हो गई, तो इसकी सेंसिटिविटी क्या हो गई? फिर चेंज हो गई धीरे धीरे, ठीक है। अब एक चीज देखो कि ये जो रीगेन हुआ है, ठीक है, ये जो रीगेन हुआ है टाइम के साथ, रीगेन हुआ है, क्या क्या रीगेन हुई है? ये शेयर स्ट्रेंथ रीगेन हुई है टाइम के साथ। क्यों? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल थे वो अपनी जगह पे वापस आ गए, तो स्ट्रेंथ में कुछ रीगेन हुआ है। तो ये रीगेन को क्या बोलते हैं? ये रीगेन को क्या बोलते हैं? थिक्सोट्रॉपी। ये जो प्रोसेस है जिसमें इसने अपना शेयर स्ट्रेंथ रीगेन किया उसको क्या बोलते हैं? थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी, ठीक है, इसको क्या बोला? थिक्सोट्रॉपी, ठीक है। अब मान लो कि फर्दर और कुछ और डिस्टर्ब हो गया आज से 10 साल बाद, तो फिर क्या होगा? फिर रिमोल्ड होगी, ठीक है। फिर रिमोल्ड होने के बाद फिर रीगेन होगी, फिर क्या हुआ? फिर रिमोल्डिंग होगी, तो फिर रीगेन होगी, तो ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो टाइम के साथ जो इसने शेयर स्ट्रेंथ रीगेन की उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? थिक्सोट्रॉपी। और सेंसिटिविटी क्या होती है? लॉस इन शेयर स्ट्रेंथ को किसकी टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं? सेंसिटिविटी के। और क्या फॉर्मूला था? अनडिस्टर्ब्ड शेयर स्ट्रेंथ अपॉन रिमोल्डेड शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये जो क्ले मिनरलॉजी है ये और अगर समझना है, गेट में इतना नहीं आता है, अगर बोलोगे तो इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। चलो ये होगी सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रॉपी। अब बात करते हैं एक्टिविटी और कोलैप्सिबिलिटी की, तो आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो इस प्रॉपर्टी पे एक्टिविटी क्या होती है? देखो कोई भी सॉइल हो, कोई भी सॉइल की प्लास्टिसिटी किस पे डिपेंड करती है? वाटर कंटेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। वाटर कंटेंट ज्यादा रहेगा या उसके क्ले मिनरल्स पर। क्ले मिनरल्स कौन से होते हैं? इलाइट, मोंटमोरेलानाइट और एक कायोलाइट, ठीक है। इन सब पे क्या 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 प्रेजेंट है? लाइक मोंटमोरेलानाइट प्रेजेंट है तो हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। तो एक्टिविटी क्या है? स्किम्पटन एक साइंटिस्ट थे, स्किम्पटन ने डिफाइन किया था किसको? एक टर्म डिफाइन की थी एक्टिविटी को, जो क्या दिखाता था? चेंज इन वॉल्यूम। एक्टिविटी क्या दिखाती है? चेंज इन वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ सॉइल विथ
change in water कंटेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट के साथ क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, लाइक क्ले मिनरल्स कौन से होते हैं, एलाइट, मोंटमोरेलाइट और कायोलाइट। ठीक है, अब क्या होते हैं कि ये तो किसने बोल दिया था, स्किम्पटन एक साइंटिस्ट थे, स्किम्पटन ने बोला था कि भाई एक्टिविटी क्या होगी, किसी भी सॉइल की एक्टिविटी होगी, क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक्टिविटी रिप्रेजेंट करती चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल विथ चेंज इन वाटर कंटेंट। तो अब एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, स्किम्पटन ने एक फॉर्मूला दिया था एक्टिविटी का, क्या था वो, आईपी क्या था, अब भूल गए होंगे सब लोग, अपॉन परसेंटेज क्ले पार्टिकल। आईपी क्या था, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये किसने बोला था, स्किम्पटन ने दिया था। किसने दिया था, स्किम्पटन ने क्या बोला, एक्टिविटी को आप कैसे डिफाइन करोगे, आईपी क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज क्ले पार्टिकल। कितनी मतलब सॉइल की कितनी क्या है, आईपी है, आईपी क्या थी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितनी है अपॉन उसमें कितना परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल है। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला था एक्टिविटी का, और क्या रिप्रेजेंट करता वो तो आपको बता ही दिया। अब क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई आपको बोलेगा एक्टिविटी निकालो, तो तुरंत याद आएगा कि आईपी अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल या क्ले मिनरल का परसेंटेज कितना है। तो ये तो सब याद कर लेंगे, पर लेकिन वहां क्या देगा, वहां परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल नहीं देगा, वहां परसेंटेज ऑफ सिल्ट दे देगा। सिल्ट और क्ले में फर्क है, तो सिल्ट दे देगा और आप सिल्ट का डाल के तुरंत सॉल्व कर दोगे, एक्टिविटी आ भी जाएगी, टिक कर दोगे और आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या, थोड़ा पेशेंस रखना, ध्यान से पढ़ना, परसेंटेज ऑफ सिल्ट दिया रहेगा, परसेंटेज ऑफ सिल्ट को किस में कन्वर्ट करना, क्ले में कन्वर्ट करना, और क्ले में कैसे कन्वर्ट करना है वो क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, क्ले में कन्वर्ट करके फिर पुट करना, फिर एक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी सिंपल सा था। अब एक्टिविटी में भी क्या है, सब में डिस्क्रिप्शन चार्ट होते हैं, तो इसके भी कुछ चार्ट्स है, वो चार्ट्स बनाता हूँ, फिर आगे कोलैप्सिबिलिटी पे बात करके टॉपिक खत्म करते हैं। ठीक है, देखो एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन, अगर एक्टिविटी आपकी लेस देन 0.75 आती है, लेस देन 0.75, तो कैसे, क्या सॉइल को क्या बोलेंगे, इनएक्टिव सॉइल है। ठीक है, 0.75 से 1.25 आती है तो कैसी सॉइल है, नॉर्मल सॉइल है। अगर ग्रेटर देन 1.25 आती है तो एक्टिव सॉइल है। ठीक है, अब क्ले मिनरल्स की बात की थी, कायोलाइट की एक्टिविटी होती है 0.4 से 0.5 तक की होती है, एलाइट की 0.5 से 1, मोंटमोरेलाइट की 1 to 7 होती है, और सोडियम मोंटमोरेलाइट की 4 to 7, और कैल्शियम मोंटमोरेलाइट की 1 to 5 एक्टिविटी होती है। तो ठीक है, अब देखो मोंटमोरेलाइट की एक्टिविटी देख रहे हो, 4 to 5, 1 to 7, 1 to 5, क्या ज्यादा है एक्टिविटी, 1.25 से ज्यादा है, मतलब एक्टिव सॉइल है। एक्टिव सॉइल मतलब ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होता है, मोंटमोरेलाइट होता है। तो ये एक्टिविटी और क्या रिप्रेजेंट करती है, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, स्वेलिंग कितनी होगी और श्रिंकेज कितना होगा, और ये भी एक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब क्या होता है कि मोंटमोरेलाइट, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होता है, मोंटमोरेलाइट होता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, इतनी हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज रहेगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। तो उसको क्या करते हैं, सॉइल स्टेबलाइज करते हैं, लाइम, विद द हेल्प ऑफ लाइम हम क्या करते हैं, सॉइल का स्टेबलाइजेशन करते हैं। तो इसके ऊपर नेट के बारे में पढ़ना तो काफी अच्छा है, सॉइल स्टेबलाइजेशन कैसे करते हैं, और इसके ऊपर आप लोग क्या अभी फाइनल ईयर में प्रैक्टिकल भी कर सकते हो कि सॉइल स्टेबलाइजेशन ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्टिविटी। अब बात करते हैं कोलैप्सिबिलिटी की। कोलैप्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, कोलैप्सिबिलिटी पढ़ना है हमको। कोलैप्सिबिलिटी क्या होता है, कुछ नहीं, कोलैप्सिबिलिटी बहुत सिंपल है। कोलैप्सिबिलिटी की तो डेफिनेशन लिखी है, तो डेफिनेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। कोलैप्सिबिलिटी देखो क्या होती है, सॉइल विच शोज लार्ज डिक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, कौन सी सॉइल, विच शोज लार्ज डिक्रीज इन वॉल्यूम विथ इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। पानी अगर सॉइल में डालोगे तो सॉइल का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, विदाउट एनी इंक्रीज इन प्रेशर, विदाउट एनी इंक्रीज इन प्रेशर,
ठीक है। सॉइल कोलैप्सिबल है मतलब उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है? पानी डाल रहे हो पर प्रेशर चेंज नहीं किया तुमने, प्रेशर कांस्टेंट रखा, प्रेशर जितना पहले लग रहा था उतना ही लग रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कोलैप्सिबिलिटी बोलते हैं। ये पहले पढ़ चुके हैं, अब कहाँ पढ़े? अब जिसने पुराने लेक्चर देखे होंगे उसको पता होगा। अब देखो ये क्या था, ये तुम थे, क्या थे ये? तुम थे। कहाँ पे थे? राजस्थान में। और सॉइल कौन सी थी? लोएस्ट सॉइल थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ था, तुम यहाँ खेल रहे थे और एकदम से क्या हो गया था? बारिश हो गई थी। तो तुम खेल रहे थे, बारिश हो गई थी, तो बारिश हो गई, तुम आगे गए तो तुम क्या हो गए थे? नीचे नीचे पेनिट्रेट हो गए थे, ठीक है। तो अब तुम्हारा वजन चेंज हुआ क्या बारिश होने से? तुम्हारा वजन तो सेम है, विदाउट इंक्रीज इन प्रेशर तुम्हारा वजन तो सेम है। पर और क्या हुआ? वाटर कंटेंट ऐड किसने करा दिया? बारिश हो गई तो वो सॉइल में क्या हो गया? वाटर कंटेंट ऐड हो गया विथ, तो वाटर कंटेंट क्या हो गया? ऐड हो गया। और क्या हुआ? तुम अंदर क्यों गए? क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया? सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो सिंपल सा एग्जांपल है ये। अब क्या होता है? कोलैप्सिबिलिटी को एक पैरामीटर है कोलैप्सिबल पोटेंशियल, उससे डिफाइन करते हैं। तो कोलैप्सिबल पोटेंशियल क्या होता है? जैसे ये कोई एक सॉइल है, ठीक है, उसका वॉल्यूम कुछ v है और उसकी हाइट क्या है? हाइट मान लो h है, ठीक है। अब क्या हुआ? उसमें वाटर कंटेंट ऐड हो गया तो उसका क्या हो गया? वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो ये ब्लू, ये इसको v1 ले लो और इसको h1 ले लो और इसको क्या ले लो? v2 ले लो और इसकी हाइट को क्या ले लो? h2 ले लो। तो कोलैप्सिबल पोटेंशियल क्या होता है? कोलैप्सिबल पोटेंशियल, इसको बोलते हैं CP। कोलैप्सिबल पोटेंशियल क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा V या फिर डेल्टा H। तो डेल्टा V अपॉन V1, उसको V भी ले सकते हैं, या फिर डेल्टा H अपॉन H1, ठीक है। ये क्या होगा? इसका कोलैप्सिबल पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो कोलैप्सिबल पोटेंशियल की टर्म में किसको नापते हैं? कोलैप्सिबिलिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। सिंपल सा था ये। तो ये आपकी 9th और आखिरी इंडेक्स प्रॉपर्टी खत्म हो गई। कोलैप्सिबिलिटी डेल्टा V अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, या फिर इन टर्म्स ऑफ हाइट बोले तो चेंज इन हाइट अपॉन इनिशियल हाइट। क्या होता है? कोलैप्सिबल पोटेंशियल। क्यों हो रहा था? क्यों भाई? वॉल्यूम में क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। वाटर कंटेंट ऐड करने पे विदाउट इंक्रीज इन प्रेशर तुम्हारा वेट चेंज नहीं हुआ और तुम अंदर घुस गए खेलते खेलते, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल को क्या बोलेंगे? कोलैप्सिबिलिटी बोलेंगे। मेजर किस में करते हैं? कोलैप्सिबल पोटेंशियल में। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ खत्म हो गया है। तो फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और मंडे से हम नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और अभी आज सेकेंड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है। तो आज तो काफ़ी टाइम हो गया अभी, तो कल सैटरडे, पर ठीक है सैटरडे संडे भी लेके ख़त्म कर देंगे सेकेंड चैप्टर भी, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ लो, सारे क्वेश्चन लगा लो, जहाँ से मिल रहे हैं वहाँ से लगा लो। सैटरडे संडे डाउट भी क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय, थैंक यू।